प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन को पाओगे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो शरीर के अनुसार चले और मरे। आज सुबह की मीटिंग के पश्चात जब मैं कुछ लोगों से मिल रहा था तो एक व्यक्ति को मैंने देखा किस तरह से उसने 18 साल की उम्र में बैप्टिज्म लिया, फॉरेन में सेट हो गया, शादी कर ली और व्यभिचार में गिर गया। और जब व्यभिचार में गिरा उसका पूरा परिवार, उसके बाद अंडर अटैक आया, उसकी शादी टूट गई और बहुत सी घटनाएं उसकी लाइफ में हुई। क्योंकि जब आप मसीही होते हैं तो परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप फल लेके आएंगे। वचन कहता है कि वो एक माली को जो एक पौधा फल नहीं देता था, कहता था काट, लेकिन उस माली ने कहा 1 साल मुझे और इसको खाद देने दे, इसकी गोडी करने दे, अगर फला तो फला, नहीं तो मैं इसे काट दूंगा। जो बाग का मालिक है वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा पेड़ उसके बाग में हो जो फल ना दे। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ इस धरती पर जो शारीरिक रूप में उनके आखिरी दिन थे, उन दिनों में जब वो अपने चेलों के साथ, बाइबल कहती, वो आ रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ को देखा और उस पर कोई फल नहीं था। जब वो खाने के लिए उसके पास गया और जीसस ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए। और वचन कहता है कि चेले उसे सुन रहे थे जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। अगर आप सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाके बोलेंगे कि अब से तेरा फल कोई ना खाए क्योंकि तू फल लेने के लिए तुम आम के पेड़ के पास गए, तो कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि सर्दियों में आम नहीं लगता, गर्मियों में लगता है। तो हर पेड़ का एक सीजन होता है। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने सिर्फ फल ना होने पर उस पेड़ को श्रापित कर दिया था? क्योंकि जब अंजीर का पेड़ आप देखेंगे तो उसमें पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं और फल उसके साथ साथ आता है। तो वो पेड़ पत्ते तो शो कर रहा था लेकिन फल नहीं था। आज हम क्रॉस बड़ा अच्छा डाल लेते हैं गले के ऊपर, घरों में हमारे क्रॉस भरे पड़े हैं, वचन से हमने दरवाजे भरे पड़े हैं, फ्रिज भरे पड़े हैं। और जीसस जब देखते हैं कि हम हालेलुया बोल रहे हैं, हम चर्च के मेंबर भी हैं, लेकिन जब वो अपनी लाइफ में हमारी आकर फलों को देखते हैं तो कोई जब फल नहीं होता तो वचन कहता है कि वो श्रापित करता है उन लोगों को भी और काटता भी। इसलिए उसने कहा मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अगर तुम फल नहीं लाओगी तो कट जाओगी, जब कट जाओगी तो जमीन पर पड़ी पड़ी सूख जाओगी और बटोरने वाला तुम्हें बटोर कर आग लगा देगा। हमें ये नहीं देखना कि ये गुनाह करके अन्य जातियां लोग अपना जीवन वैसे का वैसे बिताते हैं, क्योंकि आप लोग दाखलता के हिस्से हो। आम का पेड़ सूख जाएगा तो उसका फर्नीचर बना देंगे, लेकिन बाइबल कहती है जब दाखलता सूखती है तो वो किसी काम की नहीं। लेकिन अगर वो नहीं सूखती, उस पर फल आता है, फिर वो बड़े काम की है। उसे महंगे महंगे रस बनते हैं अंगूरों के, वो बड़े काम की है, वो बड़ी कीमती है, लोग उसकी लालसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस प्रकार तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आओ। जब आप परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप फल लेके आए।
वो ये चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 आयत को हम पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य इसी 3 की 15 को हम पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और तू अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हूँ और मन फिरा। बहुत से लोग इस प्रकाशित वाक्य की इस आयत को कि वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, नॉन बिलीवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये वचन प्रकाशित वाक्य नॉन बिलीवर्स के लिए नहीं है। बाइबल कहती कलीसियाओं के, लौदीकिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, कलीसियाओं को लिखा परमेश्वर ने, लोगों को लिखा जो अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। परमेश्वर कहता है ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। तू मुझ में आ गया लेकिन अभी भी व्यभिचार तुझ में बसता है। तू परमेश्वर में आ गया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अभी भी पाप तुझ में बसते हैं। परमेश्वर कहते भला होता या तू ठंडा होता या तू गर्म होता, परंतु ना तू ठंडा है ना तू गर्म, ना तू इधर का ना तू उधर का, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। चर्च भी आ रहा है, पाप भी कर रहा है, व्यभिचार भी कर रहा है, गंदी मूवीज भी देख रहा है, और सब कुछ तू कर रहा है। और उसने कहा कि मत सोच तू धनवान है और धनी है, धनवान हो गया है, परंतु अभागा, कंगाल, तुच्छ है, तू छोटा है तू परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा मन फिरा, मन फिरा, अपनी आंखों को खोल, वचन के साथ देख, पढ़ इसे। और परमेश्वर ने कहा मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उनको उलाहना और ताड़ना देता हूं। प्रभु चाहता है कि हम मन फिराएं। कहता मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अभी भी वो तुझे बुला रहा है कि तू कंप्लीटली तौबा करे और परमेश्वर के पीछे चले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका लगाया हुआ बूटा नाश हो या वो फल ना दे। इसलिए परमेश्वर ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया। वो पत्ते तो दिखा रहा था कि तू पत्ते क्यों दिखा रहा है अगर तू फल नहीं देना। या तो पत्ते ही ना होते कि दूर से बंदा देखता है कि पत्ते ही नहीं है, कि फल नहीं आ रहा, पर वो पत्ते थे लेकिन फल नहीं था। अंजीर के पेड़ की खासियत जब पत्ते आते फल आता है। तो परमेश्वर ने कहा आपसे तेरा फल कोई ना खाए। और जब सुबह अगर श्राप दिया तो सिर्फ शाम तक, या शाम को दिया तो सिर्फ अगली सुबह तक, 12-15 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए, और वो 24 घंटे भी हुए होंगे तो भी 24 घंटे में जब वो उस पेड़ को दोबारा देख रहे थे चेले, तो वो सूख चुका था जड़ तक। और वो हैरान थे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। जब उनको समझ आया तो मालूम पड़ा कि परमेश्वर चाहता है हम फल लाएं, वो नहीं चाहता हम धोखा दें। वो क्रॉस अच्छी बात अगर आपके गले में है, मेरे भी गले में होता है कभी कभी, लेकिन हृदय पर वो छपा होना चाहिए, मन में उसकी सूरत होनी चाहिए, विजन में छपा होना चाहिए। उसका मतलब क्या हमें ये मालूम होना चाहिए। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल लेके आए और तेरा फल बना देंगे। हालेलुया। उन घोषणाओं को करने से पहले जो आप अगले 2 संडे करेंगे, आपको
परमेश्वर के साथ एक मन होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ एक मन नहीं हैं, आप तौबा के हालत में नहीं हैं, आप प्रभु के साथ मेल मिलाप की हालत में नहीं हैं, तो फिर वो जादू या टोना या टोटका थोड़ी है जो आप घोषणाएं करेंगे तो परमेश्वर सब काम कर देगा। ऐसे तो आप में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क रहेगा? वो भी अपने चरित्र की परवाह किए बिना बोलते हैं कि इसको मैं 10,000 बार पढ़ूंगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो पाप से नफरत करता है, पापी से प्यार करता है। वो चाहता है कि पापी अपने पाप को त्याग कर परमेश्वर के पीछे चले। जो ऑलरेडी पाप छोड़ चुके हैं, परमेश्वर को कबूल कर चुके हैं, वो ये चाहता है कि वो आत्मा के अनुसार चलें ताकि जीवन उनकी लाइफ में हो। वो भाई जब शरीर के अनुसार चला तो सब कुछ खराब कर बैठा। आज फिर तौबा करके गया और प्रभु उसको फिर से बनाने वाला है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलें। शरीर के अनुसार चलोगे तो लिखा मरोगे। वो कुछ देर के लिए आपको आनंद दे सकता है, लेकिन उसका फल बुरा है, उसका फल कड़वा है और बहुत भयानक है। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।